जब टहनियां भी गिनती की है। और अब हमारे साथ श्री विष्णु लांबा जी मौजूद हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपने कुछ अनुभव साझा करें। आपको पूर्व प्रधानमंत्री ने ट्री मैन ऑफ इंडिया का खिताब भी दिया, क्योंकि आपने पेड़ों के और प्रकृति की इतनी सेवा करी है। आपने 1.5 करोड़ से भी ज्यादा वृक्ष लगाए हैं और आपका लक्ष्य है कि आप और करोड़ों करोड़ों वृक्ष लगाएं, जिससे प्रकृति माँ फिर से हरी भरी हो जाए। आप कल्पतरु संस्था के फाउंडर हैं और हम आपका जोरदार तालियों के साथ इस सभा में अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आपसे अनुरोध करूंगी कि कुछ शब्द साझा करें। सम्मानित मंच और उपस्थित बंधु भगिनी वृंद, आवाज सही आ रही है? मैंने जीवन में ऐसा कोई बहुत अच्छा काम शायद नहीं किया होगा कि मुझे ऐसी दिव्य पुण्य आत्माओं के चरणों में बैठने का मौका मिले। कोई मेरे पूर्वजों का अच्छा कर्म रहा होगा, कोई पुनर्जन्म का प्रारब्ध रहा होगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये सच है कि मैं बैठा हूं। मैं जिस ब्रह्म कुमारी की दादियों के फोटो कहीं इधर उधर देखता था बचपन में, उन तस्वीरों को देखता था तो मन में बच्चे के भाव आता है ना, कई बार देख लेते हैं हम, धीरे धीरे थोड़े और पन्ने खुलते चले जाते हैं जिंदगी के, फिर आगे पढ़ते हैं आप। बचपन में जब इधर उधर पोस्टर दीवारों पे देखते थे तो उस समय तो उन लोगों के 2-4 फोटो होते थे जो नेशनल लेवल पर कोई देखते थे हम लोग। बाद में पता चला कि इधर ये भी हैं वो भी हैं। 15 साल बाद मुझे ब्रह्म कुमारी में जाने का मौका मिला। वहां जाकर के उन दादियों को जो देखता था, मैंने कहा सफेद कपड़े पहन के मौन बैठी रहती होगी, पता नहीं क्या करती है। लेकिन वहां जाकर के जो देखने का समझने का मौका मिला, मतलब सच बताऊं वहीं का होके रह गया, वहां से लौटा ही नहीं, अभी तक भी वहीं हूं मैं। फिर आज वापस आपने याद किया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। इस इतना बड़ा मंच है ये, जहां पर मैं जिस जगह खड़ा हूं वहां पर मेरी प्रिय नेता और हम सब की आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी संभवतः इसी मंच पर आके गई हैं। हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं ऐसी सादगी और विनम्रता की, परोपकार की, त्याग की, निष्ठा की प्रतिमूर्ति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को जब राष्ट्रपति के रूप में देखते हैं। और उनका भी एक उद्बोधन मैंने सुना तो वो भी आपसे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित रही हैं, जुड़ी रही हैं। इस मंच पर कई दिव्य लोग बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे लोग बैठे हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हैं, पर्यावरण जगत से जुड़े हैं। शैलजा दीदी को तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, जितनी छोटी सी दिखती हैं उससे कहीं ज्यादा ताकतवर, कहीं ज्यादा खतरनाक है, मतलब कुछ लोगों के लिए। तो शैलजा दीदी के लिए तो आपने ताली अपने आप बजा दी, क्योंकि माल में ताकत में दम हो, माल में दम होगा तो दुकान पे अपने आप भीड़ लगी रहेगी, बिक जाएगा। तो आप देख लीजिए शैलजा दीदी को। सियासी मैदान से आती हैं वो अलग बात है, लेकिन ये ब्रह्म कुमारी का एक ऐसा मैदान है जिसमें हर खिलाड़ी को आना होता है। वो किसी भी विचार का हो, किसी भी परिवार का हो, किसी भी व्यवहार का हो, किसी भी सत्कार का हो, तिरस्कार का हो, उसको एक दरकार है कि इधर उसका घर है। ये ब्रह्म कुमारी की देन है। यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बीजेपी, कांग्रेस, एनएसवाई, एबीपी, आरएसएस या और जो भी कुछ होते हैं, उधर के, इधर के, दाएं के, बाएं के, आगे पीछे, ऊपर नीचे, सब ब्रह्म कुमारी के हैं। ब्रह्म कुमारी सबका है। ये विचार आपको एक करता है। विश्व कल्याण की कामना की बातें करने वाले लोगों को कहीं ना कहीं ब्रह्म कुमारी के आसपास आबो हवा से गुजरना चाहिए, समझना चाहिए कि किस तरह से विश्व कल्याण के रास्ते, किस तरह से लोक कल्याण के मार्ग प्रशस्त किए जाते हैं। यहां पर हुसैन दीदी बैठी हुई है, उनको देख रहा था। इससे पहले 2-3 बहनें मुझे झेल चुकी हैं। निकिता दीदी हैं, एक हमारी यशु दीदी अभी आज नहीं आई है, उनसे बाद में लड़ाई करूंगा। उन्होंने मुझे एक मैसेज किया। मैंने कुछ महाकाल से मेरा झगड़ा चल रहा था, उज्जैन महाकाल से। आदमी से क्या झगड़ना है, लड़ाई करो तो फिर तो बड़ी ताकत से करो। 6 महीने से झगड़ा चल रहा था, काम नहीं हो रहा था। अब जाकर के बाबा ने काम किया तो मेरा बोला हुआ था दंडवत, मुझे लेटते हुए जाना है उज्जैन। मैं निकलने की तैयारी कर रहा था, अपने आप को मजबूत कर रहा था कि हे प्रभु मेरी पार लगा देना। यशु दीदी का मैसेज आया कि मेरी रिक्वेस्ट है आप इस कार्यक्रम में जरूर पधारें। मैंने दिन में तो लगा हुआ था, इधर उधर मजदूरी करता रहता हूँ, नहीं छोटी मोटी बागवानी। पहले एक सरकार की जिम्मेदारी रही, फिर दूसरी सरकार की जिम्मेदारी रही, अब ये दुनिया की सरकार की जिम्मेदारी आ गई। ब्रह्म कुमारी तो, ब्रह्म बाबा तो दुनिया की सरकार है। तो
मैसेज देखा, दिन में टाइम मिला नहीं, शाम को मैंने देख करके उसमें सोचा कि रिक्वेस्ट शब्द पर मुझे बड़ा गुस्सा आया, मेरे मन में दुख हुआ। एक अच्छे घर भले परिवार की लड़की, पढ़ी लिखी, अपनी भरा बचपन, हंसता खेलती जवानी, अपना घर परिवार सब कुछ समाज के लिए, परोपकार के लिए, मानवता के लिए लुटा देती हैं, और मेरे जैसे एक छोटे से आदमी को रिक्वेस्ट शब्द बोल रही है। ये मेरे लिए कहीं ना कहीं शर्म की बात है। मैं थोड़ा सा अपने आप को मैंने हिलाया। फिर मैं सोच रहा था दीदी को फोन करके माफी मांगूं कि मैं ऐसी क्या गलती हो गई कि आपको रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है। इतने में ही उनका फोन आ गया। उन्होंने कहा, विष्णु भाई मैंने आशा दीदी को बोल दिया है आपको आना है, आपका अनाउंस हो गया है। फिर मुझे थोड़ी तसल्ली मिली कि आपने मुझे अपना समझा अधिकार पूर्वक। मैंने पिछले माउंट आबू के दौरे के समय आशा दीदी को यशु दीदी को मैंने पूरी कोशिश की वैसे भी गुस्सा दिलाने की। मेरा पहला अनुभव था कि इनको कैसे भी गुस्सा है। मैं तो थोड़ा सा गर्म दिमाग का हूं भाई, मैं ऐसे ही रहता हूं, जंगलों में रहता हूं, ऐसे ही लोगों में रहता हूं। डर वर मेरी डिक्शनरी में है नहीं। ठाकुर जी पता नहीं क्या कृपा है, ऐसे ही हूं मैं, बस पेड़ लगाने के अलावा कुछ जानता नहीं। ब्रह्म कुमारी के उस मंच पे मैंने देखा कोई कितना ही बड़ा कुछ होगा, वहां पर वास्तव में मैंने देखा कि ये जो बोलते रहते हैं ना, शांति, सुकून, आनंद, ये सब मेरे आसपास शायद पता नहीं कहां थे, नहीं क्या कहीं खो से गए थे। ये वहां जाकर के देखा, और उसकी प्रामाणिकता के उदाहरण पर एक बड़ा जोरदार उदाहरण, मैं चंबल के डाकुओं में भी 2 साल रहा। जीवन में कई सारे इनोवेशन हुए। 7 साल की उम्र में घर छूट गया, तो डकैतों में 2 साल जाने का मौका मिला। वहां वो लोग पेड़ लगा सके, वो गायों को कोई गौशाला गोद ले लिया, किसी ने स्कूल गोद ले लिया हमारे साथ जुड़ने के बाद में, और वहां छोटा मोटा मैं भी काम कर सका उनके बीच में। वहां एक पंचम सिंह भी मिले, तो पंचम सिंह से मैंने कहा मैं बड़ा प्रभावित हुआ उस आदमी से। अत्यंत विनम्र, सादगी, और उसका नाम हम सुनते थे कि पंचम सिंह बहुत बड़ा नाम है। उस जमाने में इंदिरा गांधी तक उनका मैसेज पहुंचा। इंदिरा जी बहुत बड़ी नेता रही है, हमारे देश की महान नेता रही है, प्रधानमंत्री रही है, तो उन तक भी मैसेज उनका पहुंचा। तो मैं जैसे ही गया तो भावुक हो गए। यमुना किनारे पार करके रात को 4 बजे नदी किनारे, वो एक दीवार पर वो माला जो आती है ना, जो खराब नहीं होती, उसको बार बार पहनाया जा सकता कई जगहों पर, ऐसी प्लास्टिक टाइप की आती है, वो फूलों की बनी हुई, एक किसी देवता पर लगी हुई थी। उन्होंने एक स्टूल लगाया, फिर दूसरा स्टूल लगाया, उस पर चढ़ गए, उसको खींचा पकड़ के और नीचे उतर के मुझे पहना दी, भावुक होकर के मुझे पहना दी। मैं पागल हो गया, अंदर से हिल गया पूरा वो दृश्य देख के। 550 दस्युओं का सरदार इंदिरा जी तक आवाज पहुंचे, जिसके एक इशारे से ट्रेन रुक जाए बिना स्टेशन के। वो आदमी मुझे कह रहा है नीचे उतर के, हमारे पास कुछ नहीं है, बस हमें दीदी माँ आई थी हमारे जंगल में, सफेद कपड़े पहन के, ब्रह्म कुमारी की बहनें, उन्होंने हमारा जीवन बदल दिया। अब हम ऐसे ही हैं, हम लोगों की सेवा करते हैं बस। 550 डकैतों का सरदार ब्रह्म कुमारी की बहनों के संपर्क में आकर के शांति और अहिंसा के रास्ते पर चल रहा है। इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है। तब मुझे समझ में आता है कि जो लोग इतना कुछ कर रहे हैं। कल शाम को एक पारिवारिक संवाद के साथ दीदी के साथ चरणों में बैठने का मौका मिला। आशा दीदी के, मैं सच बता रहा हूं, मैं जो याद करके लाया था, दीदी आपके प्रभाव से सब भूल गया। आपके पास में जाके जैसे आपको चरण वंदना की, मेरे दिमाग में यही रहा कि मेरे जैसे सामान्य बागवान की मनसा, अभिलाषा भी नहीं होनी चाहिए, और ताकत भी नहीं है, साहस भी नहीं है कि मैं इस मंच पे आकर के बोल सकूं। रामायण में कहा गया, बाबा तुलसीदास कहते हैं, संतों से मंत्रों से ऊंची आवाज पाप है, यहां ज्यादा बोला जाए वो पाप है। मैं आपसे सीखने आता हूं, समझने आता हूं, छोटा मोटा जो भी हूं, लेकिन ये आप तो सागर हैं, समंदर है, उस समंदर की बिंदु हूं, लेकिन ये भी तय है। इतना तो विश्वास दिलाता हूं कि जिन रास्तों पर चल रहा हूं, आप लोगों को कभी निराश नहीं करूंगा। ये दरखत परिंदों के रास्ते ज्यादा समझ में आए, दूसरे रास्ते बहुत देख लिए, अल्पायु का लंबा कालखंड अनेक अनेक प्रकारों से जी लिया, लेकिन आने वाली पीढ़ियों से कई सारे नए नए अनुभव, नई नई चीजें समझ में आ रही हैं। आपको आश्चर्य होगा, एक पेड़ मां के नाम अभियान के आप सब लोग जुड़े हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक अभियान है, सब लोग उससे प्रेरित हो रहे, निसंदेह रूप से कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय है। हमारे यहाँ राजस्थान सरकार में भी हरियाणा राजस्थान करके 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार ने लिया है। मेरा बस इन सब लोगों से एक ही आग्रह रहता है, सरकारें किसी की भी हो, मंच किसी का भी हो, वो पौधे जिंदे रहने चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सत्ताएं, पार्टियां, सरकारें, विचार सब आते जाते रहेंगे, प्रकृति की जिम्मेदारी हम सबकी जिम्मेदारी है। और इस दिशा में सार्थकता के साथ जो प्रयास अगर किया जा रहा है, मुझे लगता है ब्रह्म कुमारी का ये जो रेस्पेक्टिंग मदर नेचर का जो कॉन्सेप्ट है, इससे श्रेष्ठ कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता दुनिया में। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपको बधाई देता हूं, आपको साधुवाद देता हूं।
अभी बहन जी ने बताया कई जगहों पर कार्यक्रम हो चुके, कई सारी चीजें हो रही हैं। इधर उधर की बातें करने के बजाय मुझे लगता है इस समय ये ब्रह्म कुमारी ने जो मंत्र दिया है, रेस्पेक्टिंग मदर नेचर, अपनी माँ का आभार व्यक्त करना, प्रकृति माँ जो है उसका आभार व्यक्त करना, उसका आभार व्यक्त करने के लिए एक दिन, एक पल, एक क्षण बहुत कम है। 24 घंटे की पर्यावरण संरक्षण की चिंता और ऐसी मानसिकता बनाना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी, हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है। भारत के युवा का सबसे अधिक ताकतवर होना विश्व की श्रेष्ठ सेवा की गारंटी है। दुनिया के शिक्षित संस्कारित देशों के युवा अगर ताकतवर होते हैं, बम फोड़ते हैं, गलत रास्तों पर चलते हैं, अन्याय और अहिंसा का रास्ता अपनाते हैं, भारत का बेटा बेटी ज्यादा संस्कारित होता है, पढ़ा लिखा होता है, तो कभी निकिता के रूप में, कभी यशु दीदी के रूप में, कभी आशा दीदी के रूप में, कभी जानकी दीदी के रूप में, कभी किसी और रूप में राष्ट्र और समाज के उत्थान के लिए इन बहनों की तरह चल पड़ता। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, बधाई देता हूं। मैं यहां सीखने आता हूं, अपने आप को भूल जाता हूं। वो उज्जैन की यात्रा जो मेरे कलेजे के करीब है, महादेव की सौगंध जी करता है वहीं बस जाऊं, वहां क्या होके रह जाऊं। इतना प्यारा माहौल, इतने प्यारे लोग, लेकिन ऐसी त्याग तपस्विनी बहनों को देखो तो किसी का कलेजा कैसे काम करेगा। आप आदेश करें और ना, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, जब भी जीवन के जिस मोड़ पर इस भाई की जरूरत पड़े, रिक्वेस्ट मत करना, अधिकार पूर्वक आदेश करना, रात को 2 बजे यहीं खड़ा मिलूंगा इसी परिसर में। ये जबान आज को सार्वजनिक मंच पे देके जा रहा हूं। मैं और तो नहीं कर सकता, लेकिन एक काम जरूर करने का मन है, वो राजयोग 7 दिन का होता है शायद, वो राजयोग करने का जरूर मन है, क्योंकि इधर का पोर्शन थोड़ा खिसका रहता है कि सरकार ने घोषणा कर दी, सॉरी शैलजा दीदी, कि सरकार ने घोषणा कर दी 50 करोड़ पेड़ लगाएंगे, 20 करोड़ लगाएंगे, और बाद में उसकी सच्चाई पता चलती है, दिमाग खराब हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा ठीक है, क्या करें, अब जो है इधर पूरे इसमें आपके यहाँ पर एक दर्शन करवाते, संजय जी नाम था शायद उनका, कल मुझे घुमाया उन्होंने कि गलत काम करने वाला किधर जाता है, अच्छा काम करने वाला किधर जाता है, वो पूरी यात्रा उन्होंने कराई। उस यात्रा में इन पेड़ वालों का भी नंबर आएगा जो पेड़ लगाते और फिर सुखा देते हैं। लेकिन आज आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बात बहुत जोरदार लगी, ये जो आप पीढ़ी लेके आए हैं, और खासतौर से ये कौन सा स्कूल है मुझे नहीं मालूम, धन्य हैं ऐसे विद्यार्थी, ऐसे इनके टीचर, इनके माँ बाप। आप सबके लिए एक बार ताली बजाओ सब खुद, ये वाले आप लोगों ने। वो जो बहन जी, निकिता बहन जी सवाल पूछ रही थी पहली, हाँ मुझे डर लग रहा था कि निकिता दीदी मेरी तरफ ना घूम जाएगी, विष्णु तुम बताओ। मुझे नहीं आता ज्ञान व्यान, मैं छोटा आदमी हूं, बागवान आदमी हूं, मुझे गड्ढे खोदना, पौधे लगाना आता है, ज्ञान नहीं आता। अभी एक बहुत बड़ा शो आता, कौन बनेगा करोड़पति, 2 बार कॉल आ गई, डर रहा हूं अभी भी कि जाऊं कि ना जाऊं। अभी आए थे हमारे कार्यक्रम में, पहले महाराष्ट्र सरकार में जब मैं मजदूरी कर रहा था, आप समझ रहे हो ना, मैं महाराष्ट्र सरकार के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ब्रांड एम्बेसडर था। आप गूगल करोगे तो देखना मैंने कैसे काम किया वहां पे। 4 साल रहा हूं मैं 2 सरकारों में। तो वहां बच्चन साहब भी थे, वहां पर रवीना टाई भी थे, मैं भी था। तो मेरा समय पूरा हो गया है, मेरे बोलने का मेरा नहीं हुआ, अभी मैं 100 साल जीऊंगा। तो मैं बस 2 बातें कहकर के अपनी बात पूरी करूंगा। जिस रास्ते पर आप चल पड़े हैं, सब बच्चे ऐसे चलें। मेरी माँ के साथ 5 साल की उम्र में मैंने पहला पौधा लगाया, अगर मैं नहीं लगाता, माँ का संस्कार दिया हुआ नहीं होता, तो शायद आज मैं दरखत परिंदों की बात या नहीं कर रहा होता, किसी और रास्ते पर होता। इसलिए भी आपका आभार व्यक्त करना बनता है, और इसलिए भी आपका आभार व्यक्त करना बनता है कि आपने उस विषय को चुना जो विषय दुनिया में सब जगह से हट सा गया है। बोलने के लिए कई सारी बातें हैं, बस मैं इतना कहूंगा, मेरे बोलने का समय पूरा हुआ, इसलिए मैं इतना ही कहूंगा आप लोगों को कि ब्रह्म कुमारी के इस परिसर में आकर के जो सेवा यहां के लोग कर रहे हैं, यहां राजकुमार जी एक हैं मिले, दुनिया की लगभग जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रजातियां हैं, उनके आम इस परिसर में लगे हुए नहीं हैं, उन पे फल भी आ रहे हैं और आने वालों को फोकट में खिलाए जाते हैं। यहां पर कोई बेचा नहीं जाता है। जिसका खाओ उसका तो गाओ भाई। मैं 2 दिन से खा रहा हूं, दबा के खा रहा हूं, और आम मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं तो खाने के मामले में सारी मर्यादाएं तोड़ के खाता हूं। तो यहां खूब दबा के आम खा रहा हूं, आप लोग भी खा के जाना। यहां पर अंगूर, जो सोच नहीं सकता आदमी, इतने अंगूर खिलाए जा रहे हैं आने वालों को उगा करके, जो माहौल नहीं है, वातावरण नहीं है वैसा, लेकिन अंगूर इतने मीठे अंगूर, कोई केमिकल नहीं, और बाहर मेरे ख्याल से 2-4 परात तो सड़े हुए मिल जाएंगे आपको, गिरे हुए। यहां जामुन लबालब आ रहा है। यहां पर आपको आश्चर्य होगा, एक ऐसा एप्पल लगाया गया है जो किसी भी गर्म प्रदेश में हो सकता है। यहां पर नाशपाती बहुत मात्रा में आ रही है, मैं भी खा के आया हूं सुबह।
और जब मुझे पहले पता चला था कि यहाँ इतना कुछ है तो मैं आज आने के बजाय कल ही आ गया। आप समझ सकते हैं मेरे खाने के अंदर। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, खुश रहिए, आबाद रहिए, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम अब थैंक्स करते हैं और यही आशा करते हैं कि जो आप सेवा कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट को भी हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे। पुनः पुनः आपका धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे मध्य कुमारी शैलजा जी हैं। हम आपका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा हैं, कुमारी शैलजा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सबका नाम लूं या सीधा ही शुरू करें? हाँ चलो, नहीं लेकिन एक बात है, मैं अभी देख रही थी विष्णु जी को 10 मिनट मिले थे बोलने के, तो आप अपने आप को छोटा मत करिए, आप बड़े हैं, बिल्कुल कार्य से बड़े होते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। और विष्णु जी मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि इतने अवेयर जागरूक बच्चे हैं ये। अब क्रेडिट तो सबको जाएगा, इनके माँ बाप को, इनकी परवरिश को, इनके स्कूल को, जो भी इनको प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन इनके व्यक्तित्व को, बच्चों के व्यक्तित्व को मैं सबसे पहले इनकी सराहना करना चाहूँगी कि बच्चे इस भावना से यहाँ पर आए हैं और तैयारी से आए। ट्री प्लांटेशन, विष्णु जी बहुत बढ़िया बात है। ट्री प्लांटेशन तो एक ऐसा पुण्य का काम है जो हम सबको बचपन से करना चाहिए, और बच्चे हैं यहाँ पर, पौधा लगाकर उसकी परवरिश भी करनी चाहिए कि ताकि वो पौधा बड़ा हो, आगे हमारा सारा वातावरण अच्छा हो। और थोड़ी, क्योंकि मैं शॉर्ट में करना चाह रही हूँ तो एक दो बातें बीच में ऐसी ला रही हूँ। विष्णु जी ने कहा कि गुस्सा आ गया, कोई बात नहीं, गुस्सा आ गया तो आप सही जगह पर हैं, ये तो शांति की जगह है, गुस्सा अपने आप दूर हो जाता है यहाँ पर, ओम शांति पहले से ही, तो इसलिए गुस्सा आए भी तो वो यहीं पर ठंडा हो जाता है। और कई बार फ्रस्ट्रेशन से भी गुस्सा आता है, मैं समझ सकती हूँ आपके गुस्से का मूल कारण, क्योंकि आप इतना कुछ करना चाहते हैं और फिर आपको लगता है कि क्यों नहीं इस पेस पर, उस स्पीड से हो रहा जितना कि होना चाहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे विष्णु भाई, मुझे विश्वास है आप ये वायदे याद रखेंगे, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शाबाश और इन एडवांस मुबारक देती हूँ। ओम शांति। जिसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए, जो तुझसे योग लगाए